अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सऊदी अरबिया से एक ऐसी बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है जिसका बड़ी तादाद में लोगों को बहुत शिद्दत से इंतजार था। अब आप बार बार सऊदी अरबिया में जा सकते हैं। बहुत ज्यादा अरसे से लोग ये बात का वेट कर रहे थे। कल भी मैंने आपको बताया था तमाम कैटेगरी के वीजे या खुल चुके हैं, कुछ की प्रोसेसिंग लो है। आहिस्ता आहिस्ता ये काम कुछ दिनों के अंदर स्मूथ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, फैमिली मल्टीपल वीजा जिसका लोग बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे, फाइनली ओपन हो चुका है। लेकिन याद रखिएगा, ये पहले 1 ईयर मल्टीपल वीजा था, उसके बाद हज की वजह से सिंगल एंट्री वीजा 1 मंथ का कर दिया गया था। अब दोबारा मैंने आपको बताया था उम्रा वीजा के साथ ही बाकी वीजे ओपन होंगे। ये अब ओपन तो हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ 3 मंथ का वीजा ओपन हुआ है। अभी 1 महीने की बजाय 1 मंथ सिंगल एंट्री की बजाय 3 मंथ मल्टी एंट्री वीजा ओपन हुआ है। कुछ खास फायदा तो नहीं इसका। जिस बंदे ने 3 महीने का वीजा लेना है वो 3 महीने में बार बार सऊदी अरबिया कितनी दफा जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 मरतबा और चला जाएगा। लेकिन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अभी से मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुमकिनात में से 2 चीजें हैं। या तो ये कुछ ही चंद हफ्तों के अंदर अंदर इसको 1 साल मल्टीपल वीजा कर देंगे 90 डेज की बजाय, या फिर ये जो 3 माह का वीजा आप लगवा के सऊदीया में जाएंगे, वहां पे 3 माह गुजरने के बाद फिर ये वीजा 3 मरतबा एक्सटेंड हो सकेगा, 2 मरतबा। इस तरह का कोई सिस्टम लाजमी तौर पर होगा, क्योंकि ये कोई लॉजिक समझ में नहीं आती कि एक मल्टीपल एंट्री वीजा हो, फैमिली वीजा, और वो भी सिर्फ 3 मंथ के लिए। इससे तो फिर हम उम्रा वीजा लगवा के 3 मंथ के लिए चले जाएंगे, ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अभी तक ये इतलात भी मसूल हो रही हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने 3 मंथ मल्टीपल एंट्री वीजा निकाला है, इंडिया से ये वीजा नहीं मिल रहा। और कुछ जगहों पे ये भी इतलात आ रही है कि इंडिया के कुछ शहरों से ये वीजा अप्लाई हो रहा है, और कुछ जो शहर हैं वहां से ये वीजा मल्टीपल एंट्री अप्लाई नहीं हो रहा। बहरहाल फ्रेंड्स, आपको अब बताऊंगा मैं 28 डेज का पैकेज रेट। याद रखिएगा, अगर कोई उम्रा पर 14 दिन, 15 दिन, 28 दिन के लिए जाता है तो सिर्फ होटल के अखराजात जो एक्स्ट्रा आते हैं, बाकी ऑलमोस्ट वही अखराजात होते हैं। तो फ्रेंड्स, 28 डेज के लिए अगर आप मक्का मदीना पाक में जाना चाहते हैं डायरेक्ट एयरलाइन के साथ लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से, तो आप अगर शटल सर्विस लेते हैं तो आपको ये पैकेज शेयरिंग या जिसको कह लें क्वाड 4 बेड का, ये पड़ेगा 2,35,000 रुपए का। ट्रिपल बेड के साथ मुकम्मल पैकेज 2,45,000 रुपए का। डबल बेड के साथ 2,70,000 रुपए का। और अगर आप 1100 मीटर फासले पे रहायश मक्का में और 800 मीटर फासले पे मदीना पाक में लेते हैं तो फिर आपको क्वाड बेड के साथ मिलेगा। देखिए, शेयरिंग बेड खत्म होके इसकी जगह अब क्वाड होना शुरू हो गया है। अब 4 बेड से ज्यादा का आपको कमरा नहीं मिलेगा। इसको ही कोई लोग अब शेयरिंग बोल रहे हैं, कुछ क्वाड बोल रहे हैं। तो ये आपको मिलेगा 2,50,000 रुपए का क्वाड के साथ, 2,75,000 रुपए का ट्रिपल बेड के साथ, 3,15,000 रुपए का डबल बेड के साथ। और अगर आप 600 मीटर फासला मक्का मदीना में रहायश के साथ 28 दिन का कंप्लीट पैकेज डायरेक्ट एयरलाइन के साथ लेते हैं तो 2,70,000 रुपए का क्वाड बेड के साथ, 3 लाख रुपए का ट्रिपल बेड के साथ, 3,45,000 रुपए का डबल बेड के साथ आपको मिलेगा। और अगर आप 500 मीटर फासला मक्का मदीना में रहायश के साथ कंप्लीट पैकेज लेते हैं तो 2,85,000 रुपए का क्वाड बेड के साथ, 3,15,000 रुपए का ट्रिपल बेड के साथ, 3,65,000 रुपए का डबल बेड के साथ मिलेगा। और फाइनली अगर आप मक्का में 500 मीटर फासला, मदीना पाक में 250 मीटर फासले पर होटल लेते हैं तो क्वाड बेड के साथ आपको 3,15,000 रुपए का पैकेज मिलेगा, 3,55,000 रुपए का आपको ट्रिपल बेड के साथ, और 4,32,000 रुपए का डबल बेड के साथ मुकम्मल पैकेज मिलेगा। फ्रेंड, इस वक्त जो नॉर्मल एयरलाइन के फेयर चल रहे हैं 30 kg वेट के साथ 1,40,000 रुपए के करीब चल रहे हैं। अभी हाईएस्ट फेयर आ रहे हैं। आगे चल के इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्मीद पैदा होगी कि रेट काफी ज्यादा कम हो जाए। तो आपको पता है कि मुहर्रमुल हराम में सबसे ज्यादा रश होने की वजह से, बुकिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से एयरलाइन के किराए फिल वक्त बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कल मैंने आपको खादमीन के हवाले से बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए, कमेंट्स किए, मेलें की, क्योंकि कुछ लेडीज और जेंट्स भी खादमीन के लिए जाना चाहते हैं। मजीद वो डिटेल पूछ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि 15 मुहर्रमुल हराम के अराउंड इंशाल्लाह अज़ीज़ खादमीन हरमैन शरीफैन की सीट्स आ जाएंगी।
वैसे तो मुझे मालूमात अभी से सारी एग्जैक्टली पता है, लेकिन फिर भी जैसे ही इनकी पॉलिसी, इनके इश्तिहारात शाया होंगे उसके मुताबिक मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा। फिल वक्त आप चंद देर इंतज़ार कीजिए। लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि अपडेट आपको गाहे बगाहे मिलती रहे। नमाज कायम करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।